हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिका पांडे। आज मैं मिलिट्री कॉलेज गई थी, तो वहाँ का मैं जो अपडेट है वो बताने जा रही हूँ कि आज डॉक्टर ने मुझसे क्या बोला क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आज मिलिट्री कॉलेज गई, तो वहाँ पे पर्चे वर्चे कटाए, फिर मैं चेकअप कराया। तो वो चेकअप की रिपोर्ट आ गई थी, वो रिपोर्ट लेके मैं फिर नंबर में लाइन खड़ी थी। काफ़ी टाइम के बाद नंबर आया मेरा, फिर मैं अंदर से गई। तो मैंने वहाँ पे उससे पहले अंदर जाने से पहले ही जो वार्ड बॉय होता है उनसे मैंने आज पहले ही कह दिया था, प्लीज़ मेरा नाम चिल्लाइएगा नहीं, क्योंकि जब नाम चिल्लाते हैं तो बहुत ज़्यादा सब देखने लगते हैं। ऐसे कोई कुछ कहता नहीं, देखता नहीं, क्योंकि मैं लिटरली मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा फील आता है कि हाँ मैं बुरी नहीं लगती हूँ जो भी हो। तो कोई कुछ बोलता नहीं है, बट जब वो नाम अनाउंस करते हैं वार्ड बॉय जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। मतलब उस समय बहुत ज़्यादा हेजिटेशन वगैरह होता है, सोचते यार यार क्या हो। लेकिन मैंने उनसे आज पहले ही बोली, प्लीज़ नाम मत चिढ़िएगा, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे इशारा करिए, मैं आ जाऊँगी। उन्होंने ऐसा ही किया सेम, फिर उन्होंने मुझसे नाम नहीं बोला, मैं डायरेक्ट चली गई अंदर। और वहाँ पे जाने के बाद में फिर डॉक्टर से मैं मिली, डॉक्टर को मैंने अपना पर्चा दिया। और सबसे मेन बात, अब तक मैं अपना पर्चा जो था वो बाहर ही भूल गई थी। मीन्स पुराना ओल्ड जो पर्चा होता है उसको दिखाना होता है डॉक्टर को, तो मैं वो बाहर ही भूल गई थी। फिर मैं मेरा नंबर आ गया, फिर मैं दौड़ के बाहर गई, तो मेरा नंबर था किसी और को लगा दिया। फिर मैं 2 मिनट वेट की, 2 से 5 मिनट वेट की, फिर तब मेरा नंबर आया। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या ये चेकअप मुझे परमानेंट पूरी लाइफ कराना होगा? तो वो बोले नहीं बेटा, ये जब तक आपकी बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, मीन्स इसको कैपेबल नहीं हो जाती इसके लिए। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ नई नई चीज़ ऐड करो तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपनी जो बॉडी है वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसलिए जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है, हार्मोन का बैलेंस नहीं होता है, तब तक के लिए ये चेकअप वगैरह होता ही रहेगा बीच बीच में। और आज सबसे मेन बात, आज मैं डॉक्टर से मैंने बात की है कि मुझे टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर चाहिए। तो सुना है मैंने, वो आपने मुझे क्यों नहीं दिया है? तो उन्होंने बोला कि बेटा ये ज़रूरी नहीं सबको ही दिया जाए, सबके बॉडी के हिसाब से, उनके हेल्थ के हिसाब से ही किया जाता है। और रही बात ये कि ब्लॉकर की, तो ये जो एस्ट्रोजन दे रहे हैं हम, उससे आपका ये जो है ब्लॉक होता रहेगा धीरे धीरे करके। अचानक से ब्लॉक नहीं होगा, धीरे धीरे करके ब्लॉक होगा। और इसका फ़र्क मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल जो ब्लॉक करने वाला सीन है, मीन्स मुझे फील आ रहा है कि हाँ मेरा ब्लॉक पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लॉक होने में, बट हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होता है, अपनी बॉडी में कोई हार्मनेस नहीं होती है, बहुत अच्छे से क्या बॉडी कैपेबल रहती है और जर्नी स्टार्ट करने के लिए। इसलिए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे ही सही, जल्दी काम शैतान का। तो मज़ा आएगा, थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, तब तक मेरे बाल भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ब्लॉकर वगैरह थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, ब्लॉकिंग होना मेरे मुझे फील आ रहा है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब अभी तक मुझे पहले स्टार्टिंग में 0.5 mg की दवा मिलती थी खाने को, फिर 1 mg की मिली, अब मुझे 2 mg की दवा प्रिस्क्राइब कर दी है डॉक्टर। तो अब से मैं 2 mg दवा खाऊंगी, आज से मैं 2 mg दवा स्टार्ट करूँगी खानी। और 2 चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, ब्लॉकर वगैरह नहीं है, बस वो दवा एक ही है एस्ट्रोजन की, 2 mg की। बट कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे विटामिन डी की कैप्सूल, एक हफ्ते में, मतलब हफ्ते में एक बार खानी है रात में। विटामिन डी की एक हफ्ते में लगातार नहीं खाना, एक ही बार खाना है। और थोड़ा विटामिन डी की कैप्सूल वगैरह एक हफ्ते में एक बार खानी है। और प्रोटीन वगैरह वाली दवाई लिखी है उन्होंने, जिससे विटामिन वगैरह की, तो जिससे कि बॉडी जो है विटामिन की कमी ना हो। क्योंकि मैंने उनसे बताया मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, तो उन्होंने वो बोले हाँ बेटा मुझे मालूम है, इसलिए मैं इस बार विटामिन डी की कैप्सूल ले रहा हूँ। और आपको ये क्या कहते हैं सब खाने, विटामिन विटामिन डी की कैप्सूल और विटामिन वगैरह जो भी लिखा उन्होंने, वो सब 2 दवाइयाँ हैं, वो उनसे लेनी है, वही खानी हफ्ते में एक बार। और उन्होंने बोला है मिल्क लेने को, दही लेने को, छाछ लेने को, मीन्स ये सब चीज़ें खानी जो हड्डी को, मतलब अपने बोन्स को मजबूत रखे। क्योंकि इसमें जो होता है ये सारा बोन्स पे ही खेल होता है। बोन्स अगर आपको कमज़ोर हो गया तो आप बेकार हो जाएगी आपका शरीर। इसलिए आपको बोन्स जो होते हैं उनको मजबूत रखना है, इसलिए आपको दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, और छाछ वगैरह हो गया, फल फ्रूट हो गए, नारियल पानी, और तरबूज, ककड़ी, गर्मी आ गई है तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, तो आप ये सब चीज़ें खा सकती हैं।
तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका जो हार्मोन्स वगैरह सब कुछ सही रहेगा, बोन्स वगैरह भी सही रहेगी, और मेन इंपॉर्टेंट लीवर आपका सही रहेगा। ये जो चेकअप होता है ये लीवर से रिलेटेड होता है, और ये होता ही रहेगा बीच बीच में, तक अपनी बॉडी कैपेबल नहीं होती, हार्मोन्स पूरा बैलेंस नहीं हो जाता है। फिलहाल अब थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि मेरा ब्लॉकेज हो रहा है, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और दूसरी बात ये कि अब मुझे सबसे खुशी वाली बात हो रही है, मुझे अब 2 महीने बाद आना है, मतलब 2 से ढाई मंथ बाद अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसके तब तो मुझे दवा खाती रहनी है, मेडिकल कॉलेज का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मीन्स डेली वहाँ जाओ, खड़े रहो, लाइन लगाओ, ये वो, इस बहुत बेकार लगता है। तो मेरे पास 2 ढाई महीने अब नहीं जाना है मुझे, और अब जब जाना है 2 ढाई महीने बाद भी, तो मुझे चेकअप करा के ही जाना है। और चेकअप जो होता है वो होता है लीवर से रिलेटेड, SGOT करके है, और एक SGPT करके है, ऐसे मतलब यही 2 लीवर की चेकअप वगैरह है जो लीवर के बारे में बताता है। तो अब मुझे जब भी जाना होगा तो ये सारे यही टेस्ट करा के फिर से जाना होगा। ये टेस्ट बहुत महंगा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में 70 रुपये का मैंने कराया है। तो मतलब ये अब जब 2 महीने बाद में जाऊँगा कराने, तो भी 70 ही रुपये का लगेगा, बहुत ज़्यादा 100 रुपये हो जाएगा शायद, मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है। तो बहुत ज़्यादा महंगा चेकअप नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लो कि हाँ महंगी टेंशन रहे कि हाँ चेकअप कराना है, उसका पैसा कहाँ से आएगा। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कम में हो जाएगा, मीन्स 500-600 रुपये होंगे तो आपका महीने का ये हार्मोन्स की टैबलेट हो गई और ये टेस्ट वगैरह हो गया, मैं होता रहेगा आराम से। क्योंकि वैसे भी 2 ढाई महीने बाद अब मुझे कराना, हो सकता है आगे और बढ़ा दिया जाए टाइम, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।